इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है 2 गुना की, उसमें कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, उसकी कट ऑफ कितनी रही है और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, मार्क्स का फॉर्मूला और कितने क्वेश्चन डिलीट हुआ, उसका वीडियो मैं थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं सीएचओ एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे प्रूफ के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम आया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा भर्ती 2022 पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित सूची। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सुविधा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा भर्ती 2022 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4491 और अनुसूचित क्षेत्र के 770, इस तरह से टोटल आपके 5261 पदों पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन संख्या 11/2022 दिनांक 1/11/2022 संशोधित विज्ञप्ति राजकाज रेफरेंस इतने दिनांक 24/6/2022 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 3 मार्च 2024 को किया गया था। यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा जो 2022 थी उसका वापस से आयोजन किया गया था पेपर रद्द होने की वजह से, और वापस से आपके पदों में वृद्धि भी की गई है। अब जो आपके टोटल है 5261 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 4491 है और टीएसपी के आज के 770 पद है। और इस परीक्षा का आयोजन 3 मार्च को किया गया है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ इसी क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया है। यह सूचियां पूर्णतः अस्थायी व अंतरिम है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है। यानी कि इसमें जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये 2 गुना की लिस्ट है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है, इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किया जाएगा इसकी अलग से सूचना दी जाएगी, इस रिजल्ट के साथ नहीं दी गई है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को नियमानुसार अभी स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कट ऑफ के बारे में, उसके बाद मैं आपके बात करूंगा कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया है और मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, इसकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपने मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले नॉन टीएसपी की मैं बात करता हूं कि नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है सीएचओ भर्ती परीक्षा के लिए, और उसके बाद मैं बात करूंगा टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये कट ऑफ आपके टोटल कितने नंबर में से है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपके 400 नंबर में से है। तो नॉन टीएसपी में से आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी सबसे पहले बात करूंगा। जनरल कैटेगरी पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी कि पेपर आपका 400 नंबर का था। तो जनरल कैटेगरी में जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई है 205.1020। जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ गई है 205.1020। जनरल कैटेगरी में विडो की बात करें तो विडो की कट ऑफ गई है 3.0612। जनरल कैटेगरी में डीआईवी की बात करें तो डीआईवी की कट ऑफ गई है 73.4694। और जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई है वो 93.5646 गई। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 171.4286 गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 136.7347 गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस में डीआईवी की कट ऑफ गई है 55.1020 गई। कितनी है? 1020। इसके बाद आपके आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 172.4490।
फीमेल कैटेगरी की गई है 164.9932। SC कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 1.0204। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 139.7959। ST कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 139.7959। ST कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 4.0816। इसके बाद बात करूंगा OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 185.7143। OBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 185.7143। OBC कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 7.1429। नेक्स्ट है MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 152.7483। MBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 126.5306। MBC कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 41.8367। इसके बाद शहरिया की बात करें तो शहरिया में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 8.1633। शहरिया में फीमेल की कट ऑफ गई है 8.1633। ये तो नॉन TSP में थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें नॉन TSP की तो LB की कट ऑफ गई है 17.3469। OLCP LC DWAV की कट ऑफ गई है 58.1633। MI SLD और MD की कट ऑफ गई है 7.1429। SP की कट ऑफ गई है 33.6735। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि थोड़ी देर बाद जो मार्क्स का फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करना मैं स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करके आपको बताने जा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये तो थी नॉन TSP की। अब बात करता हूँ TSP की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है और उसके बाद बात करूँगा कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया। तो TSP में आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 162.2449। जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 162.2449। जनरल कैटेगरी में विडो की कट ऑफ गई है 17.0340। जनरल कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 4.0816। इसके बाद आती है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 138.7755। SC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 138.7755। इसके बाद आती है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 118.3673। ST कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 118.3673, यानी कि जनरल और फीमेल की सेम गई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की कट ऑफ गई है LB की 64.2857। OLCP LC DWAV इसकी कट ऑफ गई है 56.9932। MI SLD MD की जो कट ऑफ गई है 82.6531 और SP की कट ऑफ गई है 11.2245। इसके बाद डिलीट क्वेश्चन की संख्या और मार्क्स का फॉर्मूला, इसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को कैसे पुट करना है, आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगा। आप देख सकते हो जैसे कि आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 थी, इसलिए यहाँ आपका 1/4 आ रहा है और जो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने पर क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर कटेगा, इसलिए यहाँ आपका 1/3 आ रहा है। फॉर्मूला है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। इस फॉर्मूले को मैं विस्तार से बताऊंगा। KF यानी की फैक्टर, इसका एक अलग से फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 1944 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। सबसे ज़्यादा अभी तक जो रिजल्ट आया उसमें इस भर्ती परीक्षा में अयोग्य किया गया है। आप देख सकते हो इससे पहले 3 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था। ANM में लगभग 496 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया। GNM में लगभग 1496 के करीब स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लगभग 1200 1250 के करीब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया। अब CHO में 1944 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया क्योंकि इन्होंने 10% से अधिक ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें गोले नहीं भरे। एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन थे तो 10% यानी कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन में गोले नहीं भरोगे तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और उससे कम नहीं भरोगे तो आपके 1/3 के हिसाब से जो नंबर है वो कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस फॉर्मूले में जो आपको 1/3 नया ऐड किया गया है डिलीट के लिए, आप देख सकते हैं नॉट अटैम्प्ट के लिए नया फॉर्मूला एक ऐड किया गया, ये इसलिए ऐड किया गया है। अगर आपने सभी अटैम्प्ट किया तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये कैसे होगी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ी देर बाद लेके आता हूँ। आगे लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रहिए क्योंकि CHO एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जूनियर अकाउंटेंट की भी इसी तरह कट ऑफ के बारे में चर्चा थोड़ी देर बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ।
और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और 2 गुना की लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।